शिवालिक वर्ग फरवरी 2017 तक सेवा में मौजूद फ्रिगेट वर्गों में सबसे बड़ा है। आईएनएस शिवालिक इस क्लास का प्रमुख जहाज है और भारत द्वारा निर्मित पहला स्टेल्थ युद्धपोत है। इस श्रेणी के सभी 3 जहाजों का निर्माण मुंबई में मज़गन डॉक लिमिटेड द्वारा 2000 से 2010 तक किया गया था। अपनी बेहतर स्टील्थ फीचर्स और लैंड अटैक क्षमताओं के साथ शिवालिक श्रेणी के युद्धपोतों को मूल रूप से 6 तलवार क्लास फ्रिगेट्स के सक्सेसर के रूप में कल्पना की गई थी, जो कि भारतीय नौसेना के लिए रूस द्वारा निर्मित क्रिविक तृतीय श्रेणी के जहाजों को मॉडिफाइड करते हैं। तलवार क्लास के फ्रिगेट्स ब्रह्मपुत्र क्लास के फ्रिगेट से पहले था, जिसे कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा बनाया गया था। इस श्रेणी के 3 जहाज अभी भी भारतीय नौसेना के साथ सेवा में हैं। ब्रह्मपुत्र क्लास के पूर्ववर्ती 3 गोदावरी क्लास के फ्रिगेट थे, जिनमें से 2 अभी भी सेवा में हैं। प्रमुख जहाज आईएनएस गोदावरी 2015 में डिकमीशन्ड हो गया था। द शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स। शिवालिक क्लास और प्रोजेक्ट 17 भारतीय नौसेना के साथ सेवा में बहुभूमिका फ्रिगेट का एक वर्ग है। वे भारत में निर्मित पहले स्टेल्थी युद्धपोत हैं। 2000 से 2010 के बीच कुल 3 जहाज बनाए गए थे और तीनों 2012 तक कमीशन में थे। शिवालिक वर्ग के साथ साथ 7 प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स को फरवरी 2017 से विकसित किया जा रहा है। उन्हें 21 सेंचुरी के पहले भाग में भारतीय नौसेना के प्रमुख फ्रिगेट के रूप में पेश किया गया है। वर्ग के सभी जहाजों का निर्माण मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा किया गया था। वर्ग और जहाजों का नाम भारत में पहाड़ी श्रृंखलाओं के नाम पर रखा गया है। मूल रूप से तलवार क्लास फ्रिगेट्स के नेक्स्ट वर्जन के रूप में कल्पना की गई, शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स फीचर ने स्टेल्थ सुविधाओं और भूमि हमला क्षमताओं में सुधार किया। द तलवार क्लास फ्रिगेट्स। तलवार वर्ग, जिसे प्रोजेक्ट 1135.6 के रूप में भी जाना जाता है, रूस द्वारा भारतीय नौसेना के लिए डिजाइन और निर्मित निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट्स का एक वर्ग है, जिसे संशोधित क्रिवाकी क्लास फ्रिगेट्स, वह वर्ग जो रूसी एडमिरल का भी आधार है, ग्रिगोरोविच क्लास फ्रिगेट, भारतीय डिजाइन और निर्माण की कई प्रणालियों के साथ, जिसमें पनडुब्बी रोधी सेंसर, सोनार और संचार उपकरण शामिल हैं। इस वर्ग के प्रत्येक जहाज में 4000 टन की डिस्प्लेसमेंट और 30 समुद्री मील यानी 56 किलोमीटर की गति है और मुख्य रूप से दुश्मन पनडुब्बियों और बड़े सतह वाले जहाजों को खोजने और खत्म करने के लिए कई प्रकार के मिशन को पूरा करने में सक्षम है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और एक विशेष पतवार डिजाइन के उपयोग के कारण, फ्रिगेट कम रडार क्रॉस सेक्शन के साथ साथ विद्युत चुंबकीय, ध्वनिक और अवरक्त हस्ताक्षर को कम करता है। द ब्रह्मपुत्र क्लास फ्रिगेट्स। ब्रह्मपुत्र श्रेणी के फ्रिगेट्स प्रोजेक्ट 16A भारतीय नौसेना के गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट हैं, जिन्हें भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया है। वे एक ही डिस्प्लेसमेंट 3850 टन और लंबाई 126 मीटर यानी 413 फीट के साथ, लेकिन अलग अलग विन्यास, आयुध और क्षमताओं के साथ गोदावरी वर्ग का इम्प्रूवमेंट हैं। इस श्रेणी के 3 जहाज भारतीय नौसेना में कार्य करते हैं। वर्ग और जहाजों को भारतीय नदियों के नाम पे रखा गया है। द गोदावरी क्लास फ्रिगेट्स। गोदावरी श्रेणी के फ्रिगेट्स और प्रोजेक्ट 16 फ्रिगेट भारतीय नौसेना के गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट हैं। गोदावरी वर्ग भारतीय नौसेना का पहला महत्वपूर्ण स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन और विकास पहल थी। डिजाइन नीलगिरी वर्ग का एक इम्प्रूवमेंट वर्जन है, जिसमें बड़े पतवार और अद्यतन हथियार हैं, साथ ही 72% की स्वदेशी सामग्री पर ध्यान केंद्रित किया गया है। फरवरी 2017 तक भारतीय नौसेना में इस वर्ग के 2 जहाज काम करते हैं। वर्ग और जहाज भारतीय नदियों के नाम पे रखे गए हैं। आईएनएस गोमती अपने लड़ाकू डेटा सिस्टम में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को रोजगार देने वाला पहला भारतीय नौसेना पोत था। जहाज भारतीय, रूसी और पश्चिमी हथियार प्रणालियों को मिलाते हैं। द 22 मार्च 2018 को आईएनएस गंगा को डिकमीशन्ड किया गया। फ्यूचर शिप्स। 2 अलग अलग परियोजनाओं, प्रोजेक्ट 17A और एडमिरल ग्रिगोरोविच कक्षाओं से कुल 10 जहाजों को भारतीय नौसेना में कमीशन किए जाने की उम्मीद है। इनमें से अधिकांश जहाज योजना चरण में हैं। प्रोजेक्ट 17A क्लास फ्रिगेट भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 17 शिवालिक क्लास फ्रिगेट का फॉलो ऑन है। मझगांव डॉक लिमिटेड और जीआरएसई में कुल 7 जहाज बनाए जाएंगे।
पहला जहाज 2017 के शुरू में निर्माण शुरू करने और 2020 तक लॉन्च होने की उम्मीद है। एडमिरल ग्रिगोरोविच क्लास। एडमिरल ग्रिगोरोविच क्लास फरवरी 2017 तक भारतीय नौसेना के साथ सेवा में रूसी निर्मित तलवार क्लास फ्रिगेट का एक प्रकार है। इस वर्ग के 6 शिप्स को रूसी नौसेना के साथ सेवा के लिए योजना बनाई गई थी। इंजनों को यूक्रेनी सरकार द्वारा आपूर्ति की जानी थी। 3 फ्रिगेट्स के पहले बैच में से 2 जहाज फरवरी 2017 तक रूस के साथ सेवा में हैं। अगस्त 2016 में रूस भारत को फ्रिगेट्स के दूसरे बैच को बेचने के लिए सहमत हुआ। भारत संभवतः अपने दम पर यूक्रेनी निर्मित इंजनों का अधिग्रहण करने में सक्षम होगा। फ्रिगेट्स निर्माणाधीन हैं, और यह संभव है कि पतवारों को उनके अंतिम फिटिंग आउट के लिए भारत पहुंचाया जा सके, जिसमें उनके इंजनों की स्थापना भी शामिल है।